नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि क्या वास्तव में हेमंत सोरेन के संरक्षण में पेपर लीक हुआ था। इस पर खास खबर दिखाएंगे। बाबूलाल मरंडी का बयान भी सुनवा देंगे। दूसरी खबर पर बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने समान काम के लिए समान वेतन झारखंड में लागू करने को बोल दिया है। तो इससे होमगार्ड के जवान के अलावा सहायक पुलिसकर्मी के अलावा क्या पारा शिक्षक को पूरा लाभ मिल जाएगा, और जो कॉन्ट्रैक्ट में इस वक्त में काम कर रहे हैं झारखंड में, क्या उन तमाम लोगों को भी लाभ मिल जाएगा। तो इस पर भी आज बात करेंगे आपके साथ में। और लाठीचार्ज जो पिछले दिनों हुआ था, जिसमें बहुत सारे पारा शिक्षक घायल हो गए, बहुत सारे सहायक पुलिसकर्मी घायल हो गए, क्या इससे जेएमएम और कांग्रेस के गठबंधन की सरकार को बहुत भारी नुकसान होगा विधानसभा के चुनाव में। इस पर बात करेंगे। और जेएसएससी सीजीएल परीक्षा का एजेंसी को लेकर इस समय भी कंट्रोवर्सी चल रहा है। कुछ लोगों का मानना है कि अभी तक तो टेंडर नहीं हुआ, ना ही एजेंसी आई है, ऐसे में परीक्षा कैसे होगा। तो कुछ लोगों का मानना है कि सब कुछ अंदर अंदर हो गया है। इसकी वास्तविकता वाली भी कहानी आपको बताएंगे। सब कुछ होगा चैनल पर। इस चैनल पर विश्लेषण होता है, न्यूज के अंदर का सच बताते हैं और ये बताते हैं कि आगे क्या कुछ होने वाला है, और कोशिश करते हैं कि एरर लेस हो। तो चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके रखेंगे और हम आपको लगातार खबर बताते रहेंगे। इसके साथ साथ ये भी बताएंगे कि क्या पढ़ाई अगर आप करना चाहते हैं तो VIS वाला हमारा अलग चैनल है, उस पर आप जुड़ जाएंगे, जिसमें क्लासेज आपको मिलती है। तो चलिए आज की शुरुआत करें खबरों की कि क्या क्या होने वाला है। उसके पहले जेएसएससी सीजीएल से ही बात की शुरुआत कर लेते हैं। और एक बयान इस समय में जो है बाबूलाल मरंडी का, जो सबसे ताजा बयान है, जिसमें उन्होंने कहा है कि वास्तव में पेपर लीक हेमंत सोरेन के संरक्षण में हुआ था और कैसे हुआ। और इसलिए मैं कार्यकर्ता बहनों और भाइयों से कहता हूं कि नौजवानों को ठकाए, बूढ़े बुजुर्गों को ठकाए, नौकरी के नाम पर तो वो भी बेचने का काम किया है। चाहे जीपीएससी हो, जेसीसी हो, जितना भी एग्जाम हुआ है, सबका पेपर लीक हुआ और पैसे से नौकरी को बेचा गया है और मामला अदालत में जाता है। और इसके बाद भी ये कहते हैं कि हम राज्य की चिंता कर रहे हैं। अभी आप देख रहे हो, कल रात में गए थे, सहायक पुलिसों को किस बेरहमी से पीटा है। भाई वो तो काम कर रहे हैं। इसलिए आज इस प्रदेश की ये जो हालत है, इस प्रदेश की जो स्थिति उन्होंने बना रखा है, सबको ठगा, सबको लूटा। आज इस राज्य के अंदर में जमीन को भी नहीं छोड़ा है। आदिवासियों की बात करते हैं, आदिवासी क्षेत्र में, ऐसे रांची में चारों तरफ घूम लीजिए, 500-600 एकड़ खतियानी जमीन को आदिवासियों की, जबकि आदिवासियों की जमीन बिक्री नहीं होती है यहां पर दूसरों को, लेकिन उसका भी फर्जरी करा करके, कागज में नाम को बदल करके, और उसका भी लोग दखल कर रहे हैं। यानी पूरे प्रदेश में यह हालत है। और सबसे दुरावस्था रांची की है। सब जगह घूम करके देखे, आदिवासियों को जमीन से अगर कोई बेदखल कर रहा है तो जेएमएम की सरकार कर रही है, कांग्रेस की सरकार कर रही है, हेमंत सोरेन की सरकार कर रही है। हालांकि इसका तुरंत जवाब जेएमएम ने दे दिया और कहा कि जब पेपर लीक के लिए उन्होंने कानून लाया था तो उस समय में यही बीजेपी के लोग इसका विरोध कर रहे थे। वो कुछ लोगों को बचाना चाहते थे, जो सॉल्वर गैंग था उसे बचाना चाहते थे। तो इस समय विधानसभा का चुनाव है, ऐसे बयान आपको लगातार मिलेंगे दोनों साइड से। हम दोनों साइड का पक्ष दिखाते रहेंगे। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा एवेटेड है, सबसे ज्यादा लोग इंतजार कर रहे हैं इसका। और ऐसे में परीक्षा कब होगा, ये सबसे बड़ा चुनौती भी है। कैसे होगा, ये भी एक चुनौती है। एक दिन में होगा, 2 दिन में होगा, 3 दिन में होगा, नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं होगा, ये पूरी चीजों पर आपको सच्चाई बताएंगे। सबसे पहली चीज, सरकार परीक्षा लेना चाहती है। दूसरी चीज, सरकार ने, हमने पहले भी, अगर आप, बहुत से लोग बोलते हैं कि कब बोले थे, तो आप 2 महीना पहले की वीडियो भी देख लेंगे, पिछले 15 दिनों की वीडियो भी देख लेंगे। तो एजेंसी का चयन सरकार कर चुकी है, क्वेश्चन पेपर के लिए बताया जा चुका है, हम तक एजेंसी का नाम भी आया है। लेकिन इस वक्त
हमने 20 दिन पहले भी बताया था कि 15 दिन पहले भी कि नाम बताना उचित नहीं होगा। अंदर ही अंदर सारी तैयारी चल रही है। गवर्नमेंट की ये कोशिश हो रही है कि जैसे जेपीएससी जो है 5 से 5.5 लाख स्टूडेंट का एक दिन में अगर हो सकता है, तो 6 लाख बच्चों का परीक्षा, 6.5 लाख लोगों का परीक्षा एक दिन में क्यों नहीं हो सकता है। 2 दिन में होने से क्वेश्चन को उतने दिन तक संभाल के रखने में सरकार को प्रॉब्लम हो रहा। पिछली बार आपने देखा होगा कि सेकेंड एग्जाम के पहले ही क्वेश्चन लीक हो गया था और इससे बहुत फजीहत हुई थी। इसलिए सरकार ये कोशिश करने में लगी है, वो टटोल रही है कि क्या एक ही दिन में क्या वो परीक्षा करवा लेगी। अगर उनको हरी झंडी हर उपायुक्त के यहाँ से मिल जाती है तो ऐसे में वो एक दिन में कराने की कोशिश करेगी। और ये कोशिश किया जा रहा है कि सेंटर पर किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं हो, दंडाधिकारी को पूरा निर्देश दिया जा रहा है। और इस बार जो इन्विजिलेटर होंगे उनको पूरी ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वो किसी प्रकार की कोई कोताही, कोई गड़बड़ी नहीं करे। अगर वो गड़बड़ी करते हैं तो इसका खामियाजा सरकार को विधानसभा चुनाव में भुगतना पड़ सकता है। परीक्षा को लेकर सरकार पूरी तैयारी कर रही है। मतलब अगर बहुत बड़ा कोई घटनाक्रम हो जाए, प्रॉब्लम हो जाए, तभी जाकर के एग्जाम टलेगा, नहीं तो सरकार पूरी कोशिश में है। अगर आप आज के डेट में कहें तो 99% आपको मान करके चलना है कि परीक्षा हो जाएगी। 15 दिन पहले हो, 15 दिन पीछे हो, ये मतलब भविष्यवाणी करना उचित नहीं होता है। आप जान ही रहे हैं झारखंड है और इससे आपको भी बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है कि 18 अगस्त को होगा कि 28 अगस्त को होगा, इससे क्या फर्क पड़ता है आपको। इसलिए आपको अपना तैयारी रखना है। हाँ, ये समझना है कि सरकार इस बार रिस्क नहीं लेगी क्योंकि उसे पता है ना ही उसके पास कोई बड़ा मुद्दा है। अगर कोई बड़ा मुद्दा होता तो उस कंडीशन पर निश्चित रूप से इस एग्जाम को टाल भी सकती थी सरकार, लेकिन उसके पास बड़ा मुद्दा नहीं है। इसलिए सब कुछ अंदर ही अंदर फिट एंड फाइन है और वो एग्जाम लेगी। इसलिए आप अपनी तैयारी में लगे रहिएगा। और एकदम से देखिए, अब अनहोनी हो गया तो इसे कोई भी नहीं टाल सकता, बट आपको मान करके चलना है कि सरकार रिस्क नहीं ले रही है, परीक्षा नहीं लेने वाला, वो परीक्षा लेने के लिए आतुर है। उसके पास फीडबैक गया है कि अगर हम एग्जाम नहीं लेंगे तो पूरा एंटी माहौल बन जाएगा। अब दूसरी खबर की ओर रुख करते हैं। आपने देखा होगा कि जो इस समय में सरकार चल रही है उसमें लगातार आंदोलन हो रहा है और आंदोलन में आप जो भी कहें, गवर्नमेंट के लिए बैड लक कहें कि लाठीचार्ज करना पड़ रहा है। कल भी पारा शिक्षकों के लिए हो गया, एक दिन पहले भी सहायक पुलिसकर्मियों पर हो गया, आज भी कोई आंदोलन हो रहा है। तो क्या डेली लाठीचार्ज हो जाएगा? डेली आंसू गैस के गोले फेंके जाएंगे? और इससे क्या सरकार को नुकसान हो रहा है? सरकार को इससे भारी नुकसान है क्योंकि गवर्नमेंट ये पता नहीं चाहती है नहीं चाहती है, लेकिन गवर्नमेंट को भारी नुकसान हो रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में लोग नाराज हो गए हैं और इसको पूरा एकजुट फिर से करना गवर्नमेंट के लिए परेशानी हो जाएगी। जरूरत इस चीज की है कि हेमंत सोरेन जी इस पर सीधा दखल दें। समय रहते जेएमएम के लोगों को इस पर विचार करना चाहिए, ना कि वो असम का वीडियो ला करके झारखंड में पोस्ट करें, मध्य प्रदेश का वीडियो ला करके झारखंड में पोस्ट करें, उत्तर प्रदेश का वीडियो ला करके झारखंड में पोस्ट करें। यहाँ के लोगों को उससे मतलब नहीं है। यहाँ के लोग ये चाहते हैं कि नौकरी मिलना चाहिए, लेकिन जेएमएम के लोग इन दिनों वीडियो जो खोज करके ला रहे हैं वो दूसरे राज्यों से ला रहे हैं। इसका नतीजा हो रहा है कि उनका जो प्रभाव था वो प्रभाव कम हो रहा है जनता पर और ऐसे में उनको नुकसान हो जाएगा। समय रहते जेएमएम को चाहिए कि वो इन चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करे। वो ये देखे कि इसमें एंटी इनकम्बेंसी का कितना फैक्टर हो रहा है, लोगों का जो डिमांड है उस डिमांड को बात करे, क्योंकि मतलब बात करने से रास्ता निकलेगा। मुख्यमंत्री टाइम दे दे उनको कि चलो 10 मिनट तुमसे बात कर लेते हैं, क्योंकि आप देखे होंगे कि लाठीचार्ज के बाद आपने सहायक पुलिसकर्मी से भी बात करके 25% बढ़ा दिया। यही कदम पहले ले लेते तो उतना नुकसान नहीं होता। पारा शिक्षकों के लिए भी कल बोल दिया गया कि ठीक है आप लोग से बात कर लेंगे, आगे कमेटी बना दे रहे। यही चीज को पहले कर लेते तो वो नुकसान नहीं होता। ये समझने की जरूरत होगी इस समय में। बहुत से लोग तो ये भी आरोप लगा रहे हैं कि कुछ ऐसे ब्यूरोक्रेटिक लोग हैं जो जेएमएम को चाहते हैं कि सरकार में नहीं बने रहे अब आगे से, इसलिए वो इस प्रकार की घटना को अंजाम दिलवा दे रहे होंगे। ये एक आरोप है लोगों का, ये हमारी ओर से नहीं है, लोगों का ये आरोप है। आज की
तीसरी महत्वपूर्ण खबर की ओर चलेंगे। जो तीसरा महत्वपूर्ण खबर है वो आपके लिए बहुत फायदे की है। सुप्रीम कोर्ट ने कल अपने एक अंतिम आदेश में कहा है कि झारखंड में समान काम के लिए समान वेतन लागू होगा। समान काम के लिए समान वेतन पूरे देश के लिए भी लागू करने की बहुत दिनों से डिमांड हो रही है। समान काम के लिए समान वेतन फिलहाल जो होमगार्ड है 20,000 उनके ऊपर लागू कर दिया गया है। जब ये लागू हो जाएगा तो उन्हें अस्थायी पुलिसकर्मी के जैसा पेमेंट मिलेगा, उनको पेंशन की सुविधा मिल जाएगी, उनको वो सारी सुविधाएं मिलेगी जो अस्थायी पुलिसकर्मियों को दिया जाता है। तो इससे होमगार्ड के जवान को फायदा हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के आने के बाद अब झारखंड सरकार कुछ भी नहीं कर पाएगी, क्योंकि इसके पहले हाईकोर्ट में दो बार केस हार गई थी झारखंड सरकार, फिर सुप्रीम कोर्ट चली गई। सुप्रीम कोर्ट में दोबारा रिव्यू पिटीशन डाला गया, लेकिन हर स्तर पर सुप्रीम कोर्ट ने माना कि वो इस पर नहीं नकार सकते कि जो लोग मेहनत कर रहे हैं उनको नहीं देंगे हम वेतन, तो उनको देना पड़ेगा। संविधान का अनुच्छेद 39 उसमें अलग अलग क्लॉज में एक क्लॉज ये भी है जिसमें इक्वल जस्टिस फॉर मेन एंड वीमेन फ्री लीगल एड का भी दिया गया है। एक क्लॉज ये भी है कि सरकार समान काम के लिए समान वेतन देगी। गवर्नमेंट जो है वो सभी लोगों को एक जैसा वेतन देगी, और ये तब होगा जब संसाधन सरकार के पास रहेगा। और इसके आड़ में राज्य की सरकार बचती जाती थी, लेकिन अब काम जब बराबर कोई कर रहा है तो उसको कम पेमेंट आप क्यों दीजिएगा। यही डिमांड इस समय में राज्य के सड़कों पर और मोरहाबादी मैदान में दिख रहा है, जिसको लाठीचार्ज से सल्टाया जा रहा है। लेकिन ये समझना होगा कि पारा शिक्षक जब उतनी मेहनत कर रहे हैं जितना कि एक आम शिक्षक करता है, उससे ज्यादा ही करते हैं। सारी रिपोर्ट पारा शिक्षक बना रहे हैं, गांव गांव में वो घूम रहे हैं, वो उनके लिए भी बायोमेट्रिक अटेंडेंस है, वो भी उतना घंटा ड्यूटी दे रहे हैं, तो उनको 15-16 हजार ही क्यों। इसी प्रकार से सहायक पुलिसकर्मी 16-18 घंटा वो भी ड्यूटी कर रहे हैं, अस्थायी पुलिसकर्मी के जैसा कर रहे हैं, तो उनको सिर्फ 10,000 क्यों, ये सवाल उठ रहा है। कॉन्ट्रैक्ट लेबर अलग अलग, अगर आप रिम्स में जाएंगे, स्वास्थ्य कर्मी को देखेंगे, आंगनबाड़ी सेविका को देखेंगे। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद झारखंड सरकार को भारी राजस्व की क्षति हो सकती है, और ये देना पड़ेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। उसने तो पुलिस विभाग को यह भी कहा है कि आपको ये चिट्ठी लेकर के आना है। अगली बार हम सब सुनवाई ही नहीं करेंगे कि देना है कि नहीं देना, आपको देना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके पास कोई क्लाउज नहीं बन रहा है। और ये एक लैंडमार्क जजमेंट है, इसके आने के बाद में दूसरे राज्यों में भी इसका प्रभाव पड़ेगा। तो अनुच्छेद 39 के दायरे में ये बहुत बड़ा जजमेंट माना जा रहा है, और इसका लाभ जो है ये झारखंड के अलावा दूसरे राज्यों में भी आने वाले समय में मिलेगा। तो ये झारखंड की सरकार को अब कोई चारा नहीं बच रहा उनके पास में, और इससे जो आम कर्मी है, जो अस्थायी कर्मी जिसको आप कहते हैं, वो बहुत खुश हो जाएंगे, और वो अब सुप्रीम कोर्ट का पूरा शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि उन्होंने उनको एक रास्ता दिया है। और बात भी सही है, आप जो ट्रैफिक में भी जो चेकिंग देखते हैं, हेलमेट चेकिंग भी देखते हैं, वो सब अस्थायी पुलिसकर्मी नहीं होते, उसमें 1-2 अस्थायी होते हैं, बाकी सब अस्थायी होते हैं। इसी प्रकार से जहाँ कहीं भी कॉम्युनल टेंशन होता है, वहां पर जो आप पुलिसकर्मी देख रहे हैं, आप जिस प्रकार से अलग अलग स्थान पर जो रास्ता में चेकिंग हो रहा है, वहां पर जो पुलिसकर्मी देख रहे हैं, वो सारे पुलिसकर्मी जो हैं उसमें अधिकांश लोग होमगार्ड के जवान होते हैं। जितने लाठी पार्टी देखते हैं वो होमगार्ड के जवान होते हैं। वो भी मेहनत उतनी ही करते हैं, लेकिन उनको पेमेंट नहीं मिल रहा है। आप रांची में देखे होंगे कि महिला अपने बच्चों के साथ में वहां बैठी हुई है धरना पे। उनका वही डिमांड था कि वो इतना मेहनत कर रहे तो उनको पेमेंट क्यों नहीं मिल रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया तो ये देना पड़ेगा, और इसको नकार नहीं सकती सरकार। सरकार अगर चाहेगी कि हम इसको नकार दें तो ये नहीं हो पाएगा, और ये देना पड़ेगा। अब देखना पड़ेगा कि आज दिन भर की घटनाक्रम में जेएमएम का स्टैंड क्या होता है। उधर जोबा मांझी विसायत समूह से मिली हैं, उन्होंने कहा है कि आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, और खास करके विसायत समाज जो है वो नशा से दूर होता है। तो ये झारखंड में अच्छी परंपरा वाले समाज है, और नशा मुक्ति का इस समय में अभियान भी चल रहा है, हाईकोर्ट ने भी कहा है। तो सारी चीज़ों को वो देखा जा रहा है। हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा इसी प्रकार से। जो घटनाक्रम होगा वो जरूर सब विश्लेषण करेंगे, सत्ता पक्ष का हो या विपक्ष का हो।
दोनों का बैलेंस दिखाते हैं, ना इधर से ना उधर से। और आप कोशिश हम करते हैं कि आपके लिए एरर लेस हो, जिसमें एकदम एरर की गुंजाइश नहीं हो। तो आप को ये शो कैसा लगता है जरूर से लिखिएगा कमेंट में। और सिर्फ पढ़ने के लिए जो हमारा चैनल है उसका नाम है VIS, उसमें भी आप जरूर से जुड़ जाएंगे। जल्दी सारी चीज़ें लाइव उसमें भी होंगी, क्योंकि आपको भी पता है कि नया चैनल है, जब तक सब्सक्राइबर थोड़ा सा ज़्यादा उसमें नहीं होंगे लाइव उसमें चल ही नहीं पाएगा। तो थोड़ा सपोर्ट करना है आपको। और हम